पिछले कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में ये साफ दिखाया जा रहा है कि एक ड्राइवर ने आत्महत्या की और वो ड्राइवर हॉस्पिटलाइज था, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये पूरा मामला क्या था और इस मामले में एचआरटीसी प्रबंधन ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, और साथ में क्योंकि आरोप जो है वो आरएम पर लगाए गए थे, खुद एमडी रोहन चंद ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जो ड्राइवर का आत्महत्या मामला था, क्योंकि आरएम पर इसमें आरोप लगे थे, आपके पास ये सूचना कब आई और आपने क्या इसमें फर्दर आदेश दिया? ये सूचना परसों की है, तो आज 15 है, तो 13 की सूचना है। तो ये जो एक्चुअली हमें इनकी मृत्यु की जो सूचना थी वो संडे को मिल गई थी, 12 को। 13 को ये वीडियो वायरल हुआ जब हमें पता चला कि उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, कुछ एलिगेशंस थे उसमें। तो हमने सबसे पहली चीज़ हमने परसों रात ही हमने डीएम मंडी को इसकी जांच के मौखिक आदेश दे दिए और अगले दिन सुबह उसके हमने लिखित आदेश भी कर दिए। हमारा कंसर्न ये था कि उसमें जो हैरेसमेंट की जो एलिगेशन था, जो आरोप था, वो 2 या 3 कारणों की वजह से था। एक था कि मुझे वो ये कहा जा रहा था कि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिली, उनको छुट्टी नहीं दी गई, और छुट्टी के संदर्भ में, क्योंकि देखिए एक एम्प्लॉई के लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन 2 पहलुओं पे रिपीटेडली आपकी मांग को डिनाई किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो एक गंभीर मामला है। तो हमने क्लियरली अपने डीएम को बोला कि आप जाइए, इस पर तुरंत इंक्वायरी करिए। मेरी नॉलेज में आई थिंक पिछले कल सरका घाट में छुट्टी थी, धर्मपुर में छुट्टी, पर वी टोल्ड हिम कि आप जाइए और इंक्वायरी करिए। तो उन्होंने कल शाम को अपनी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट जो पेश की है, तो वो उसके 3 मुख्य पहलू थे। सबसे पहला, क्या उनको लीव नहीं दी गई थी। सबसे पहली बात, थोड़ी पृष्ठभूमि देना इम्पॉर्टेंट है। वो रामपुर यूनिट के चालक थे और 3 जून को उन्होंने धर्मपुर में ज्वाइन किया था। वो एक्चुअली रामपुर में सस्पेंड हुए थे, ड्रंकन ड्राइविंग का आरोप था, और इसलिए सस्पेंड होने के बाद जब वो रीइंस्टेट हुए तो उनको धर्मपुर में भेजा गया। इंक्वायरी कंप्लीट हुई, निग्लिजेंसी का आरोप साबित हुआ और उसके लिए उनको जो न्यूनतम पेनल्टी है वो लगाई गई थी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा क्लियर है कि 3 जून से लेकर 3 जनवरी तक लगभग 7 महीने के पीरियड में जब वो धर्मपुर में थे तो 72 दिन छुट्टी पे थे। तो अगर ये कोई कहे कि उनको अप्रोप्रिएट छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में तो बिल्कुल साबित नहीं होता। वो रिकॉर्ड बोल रहा है 72 दिन छुट्टी पे थे। दूसरी बात आई इनकी, क्या उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिली थी। सैलरी का रिकॉर्ड जांचा गया, उसमें बहुत स्पष्ट है कि उनको सैलरी बिल्कुल बाकी कर्मचारियों के साथ मिली थी, ऑन टाइम मिली थी, और उनकी जो दिसंबर की सैलरी जो 1 जनवरी को मिलनी थी या इस महीने मिलनी थी वो पेड है। तो ना छुट्टी का ऐसा प्रथमदर्शी रिकॉर्ड के माध्यम, अभिलेख को अगर आप देखें तो नहीं लगता है ऐसा कुछ था, ना सैलरी का कोई इशू आ रहा है। अब बात आती है कि इशू फिर क्या प्रॉब्ली हो सकता है। उसके लिए हमको एक डिटेल्ड इंक्वायरी करनी पड़ेगी और वो भी हमारे डीएम साहब करेंगे। बट मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि उन्होंने छुट्टी के लिए, वो 3 जनवरी से पहले भी 25 दिन छुट्टी पे, 28 दिन छुट्टी पे थे। 3 को ज्वाइन किया, 4 दिन ड्यूटी की, 7 तारीख को फिर से लीव की एप्लीकेशन दी। वो एप्लीकेशन उन्होंने आरएम को नहीं दी, उन्होंने अड्डा इंचार्ज के पास छोड़ी और निकल पड़े घर की ओर। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि मेरे घर में, और वो उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें बहुत क्लियर है और मैं उनकी रिपोर्ट से ही पढ़ना चाहूँगा कि मेरे घर पर घरेलू हिंसा होने के कारण मुझे घर जाना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर में एटलीस्ट उन्होंने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में, अपनी एप्लीकेशन में, कि घरेलू हिंसा है मेरे घर में, इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। सो आई थिंक इस पहलू पे थोड़ी और जांच करने की आवश्यकता है। इसी से संबंधित 2 सवाल आपसे हैं। सुबह ड्राइवर यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने इस पत्र का जिक्र किया जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा का जिक्र किया है। ड्राइवर यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ इस बारे में कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कोई ड्राइवर नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि ड्राइवर जो है वो कम पढ़े लिखे, या उन्होंने क्योंकि इसका जिक्र खुद ही किया, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि किसी वकील ने किसी को सजेस्ट किया है। दूसरा, उन्होंने आरोप ये लगाया कि धर्मपुर डिपो जो है वो रात भर खुला क्यों रहा। मैंने एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, मुझे नहीं पता। जो रही बात, पहली बात, मैं उस तरह के तथ्य और उस तरह के लॉजिक से
मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि आई थिंक हम ऐसे नहीं, किसी भी एक पूरी श्रेणी को ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते कि वो कम पढ़े हुए होते हैं। हमारे जो चालक हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ इस तरह के तथ्य और इस तरह के तर्क से कि वो घरेलू हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आई थिंक उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँ तो बेटर है। रही बात दूसरी बात कि वो क्यों खुला रहा, वो इसलिए खुला रहा क्योंकि अब मुझे नहीं पता वो पूरा रात खुला रहा या नहीं, बट हाँ मेरे ये आदेश ज़रूर डीएम को थे कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने मुझे बोला हमारे यहाँ पे लोकल हॉलिडे है, मैंने बोला ये इतना इंपॉर्टेंट मामला है, ये लोकल हॉलिडे के लिए रुक नहीं सकता अगर, और आप प्लीज़ समझिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरह से सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल्स ने इसको कई सनसनी और इसको एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की। ये हमारा हक है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और जो तथ्य हैं पब्लिक के सामने रखें। उसके लिए हमने इनको बोला आपको जो करना है आप करिए। ये गए, इन्होंने लीव रिकॉर्ड चेक किया, लीव रिकॉर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया, सैलरी रिकॉर्ड चेक किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? सो यही है मेरा। और इसमें एक और सवाल भी वो लोग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो डीएम को आपने जांच सौंपी है, आपने कहा कि मौखिक जांच, आपने आदेश दिए थे मौखिक जांच के, तो उन्होंने कहा कि जो डीएम का व्यवहार है अपने ड्राइवर्स के प्रति वो भी ठीक नहीं है, और दूसरा वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो डीएम और आरएम है ये उनकी आपसी मिली भगत है जिसकी वजह से ड्राइवर को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप अगर, उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी तो नहीं की, उन्होंने रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड में जो पाया वो लिखा। क्या छुट्टी दी गई थी, कितनी दी गई थी, कब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, क्या वो कभी सस्पेंड थे, क्या उनको सैलरी टाइम में दी गई, इसमें तो डीएम के हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड दिया और हमें रिपोर्ट दी जो हम आज एक प्रेस नोट के माध्यम से सबके साथ साझा करेंगे और आपसे भी अभी कर रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट अब हायर अथॉरिटीज को भी सौंपी जाएंगी? ये मुझे मिल गई है, ये एमडी एचआरटीसी जो मैं हूँ मुझे दे दी गई है। मैं डेफिनेटली चेयरमैन साहब जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय उनको पेश करूंगा। इसमें अब आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से आपके संदर्भ में कोई बातचीत हुई है? उनका बहुत बिल्कुल हुई है, उन्होंने क्लियर संदेश दिए इसको आप इंक्वायरी को ढंग से करिए और एक तरह से माहौल ऐसा क्रिएट करिए कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष, न केवल निष्पक्ष हो पर वो निष्पक्ष लगे भी। दोनों चीजें हैं, इट शुड नॉट ओनली बी इम्पार्शियल बट इट शुड ऑल्सो बी परसीव्ड एज इम्पार्शियल, और वो हमने किया है। आपको नॉलेज में आई थिंक होगा, आरएम को तत्काल प्रभाव से कल ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया। तो हमने अपनी तरफ से कोई कुछ छूटा नहीं है इसको फेयर करने के लिए या इसको निष्पक्ष तरीके से, ना केवल ये हो बट इसकी धारणा भी यही बने कि ये निष्पक्ष है। एमडी रोहन चंद ठाकुर हमारे साथ थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मामला एचआरटीसी ड्राइवर की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसमें ड्राइवर ने, जो आरएम है, स्थानीय आरएम, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो उनके अलाउंसेस है वो समय पर नहीं दिए जा रहे, सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है और जब छुट्टी मांगी जाती है तब भी छुट्टी नहीं दी जाती है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।